जब लगातार अपने क्षेत्र की बात को लेकर के बोला कि इस तरीके की बयानबाजी हो रही है, इस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो वो सामने आता है। मोनिका आपको खबर दिखा रही है। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें लेकर चुनाव लड़ा। विकास की बात तो है, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सनातन की बात करते आई है, तो हिंदुत्व का मुद्दा ना छूटे ऐसा तो हो नहीं सकता। और देखिए इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि सीए का जो मामला एक बार फिर से गरमाएगा। एक तरफ विपक्ष जो है इसकी आलोचना कर रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी लगातार इसे कह रही है। और देखिए कहा भी गया, इस हेडलाइन के जरिए आपको बता रही हूँ कि हिंदू, जैन और सिखों को नागरिकता मिलने से कांग्रेस को दिक्कत है। ये अमित शाह ने आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी पर और कहा है कि कहीं ना कहीं राम मंदिर जब बना था तो इससे भी कांग्रेस पार्टी को दिक्कत थी, और अब चूंकि अगर हम नागरिकता दे रहे हैं गैर मुसलमानों को तो इससे भी कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है। तो अपना जो उनका जो तरीका है उस पर वो लगातार बने हुए हैं और लगातार इसी तरह की बयानबाजी है। देखिए 2 लाइन भी पढ़कर सुनाना चाहूंगी। अमित शाह ने जब छत्तीसगढ़ के कांकेर में जनसभा की तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जब सत्ता में आएंगे तो सीए और भारतीय न्याय संहिता जैसे कानूनों को निरस्त कर देंगे। शाह ने कहा कि हास्यास्पद है कि कांग्रेस नेता उन कानूनों को खत्म करने की बात कर रहे हैं जो आम लोगों को सशक्त बना रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं वो हिंदुओं के पक्ष की बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ जो है यहाँ पे मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है। और खास बात मोनिका ये है कि अमित शाह जितनी भी बार इस दौरान रैली कर रहे हैं, चुनाव के दौरान रैली कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि विपक्षी पार्टियां इस समय मुद्दा जो बना रही हैं वो सीएए का बना रही हैं, तो वो लगातार लगभग हर मंच से सीएए पर एक क्लैरिफिकेशन जारी करते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या फिर अफगानिस्तान समेत कुछ अन्य देश हो, वहां से जो हिंदू अल्पसंख्यक आएंगे उनको इस देश में जगह दी जाएगी। बिल्कुल, तो ये लगातार बातें जो हैं वो कही जा रही हैं। राम मंदिर का मुद्दा तो खैर वो तो उसमें तो कामयाब हो ही चुकी है भारतीय जनता पार्टी, चूंकि राम मंदिर बन चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे और भी बहुत मुद्दे हैं, जैसे कि यूसीसी को लेकर कहा जा रहा है कि चूंकि वो पहले उत्तराखंड में लागू हो चुका है और बाकी देश में भी अब इसे लागू किया जाएगा, और इसी तरह से बात सीए को लेकर भी हो रही है। तो बिल्कुल देखिए आपको बता रहे हैं लगातार कि अमित शाह किस तरीके से चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीए का जिक्र करते नजर आए। सीए पर पश्चिम बंगाल में जब रैली वो कर रहे थे, पश्चिम बंगाल हार्डकोर हो जाता है जब वहां पर रैली अमित शाह कर रहे होते हैं, तो वहां पर उनका बयान बार बार सामने आता है, जिसमें वो संदेश खाली को कोट करते हैं, जिसमें वो सीए को कोट करते हैं, अल्पसंख्यकों को कोट करते मोनिका नजर आते हैं। बिल्कुल। अगली खबर का रुख करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी ये खबर है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राम और कृष्ण को नकारने वालों को वोट के लिए तरसा दो, ये मंच से योगी आदित्यनाथ ने कहा है। और दैनिक जागरण के पेज नंबर 3 पर इस खबर को जगह मिली है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने किरावली में भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर के समर्थन में जनसभा करी थी, और इस समर्थन के दौरान, संबोधन के दौरान उन्होंने भारत माता की जय, वंदे मातरम की गर्जना के साथ अपने संबोधन की शुरुआत करी थी योगी आदित्यनाथ ने। अब आपको अखबार में भी मोनिका ये खबर दिखाएंगे दर्शकों को। बिल्कुल, और ये भी कहा कि देखिए पूरा क्षेत्र ब्रज भूमि का भाग है, यह दुनिया कण कण में श्री कृष्ण के दर्शन करती है, यहाँ रहना आपका सौभाग्य है। लेकिन जो लोग राम और कृष्ण के अस्तित्व को नकार रहे हैं उन्हें वोट ना दिया, यानी कि सीधे सीधे विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाया। बिल्कुल, तो देखिए दैनिक जागरण में इस खबर को जगह दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम और कृष्ण के अस्तित्व को नकारने वालों को वोट के लिए तरसा दें। ये हम नहीं कह रहे, ये योगी आदित्यनाथ ने कोट किया है और मंच से कोट किया है। और मैं इस खबर की कुछ लाइनें आपको पढ़ करके सुनाना चाहूंगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस, सपा और बसपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि रामकृष्ण के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने वालों को वोट के लिए तरसा दो, उनसे कहो मौका मिला तो माफिया को गले का हार बनाया, अब माफिया की कब्र पर फातिया पड़ रहे हैं, अब वोट तो कमल के निशान पर ही जाएगा। ये योगी आदित्यनाथ ने मंच से बोला है। और कन्नौज के चुनावी मैदान में मुलायम सिंह की तीसरी पीढ़ी रैली कर रही है, कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार करती नजर आ रही है। लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ लगातार आक्रामक अंदाज में राम को फ्रंट फुट पर रख करके लगातार बयान भी दे रहे हैं। मोनिका,
बिल्कुल, तो वही जो मुद्दा जिस पर हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, कहीं ना कहीं सनातन की बात होगी, सीए की बात होगी, यूसीसी की बात होगी, तो एक बार फिर ये जो